मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आप प्रार्थना के बाद, वचन के बाद कैसा भी बंधन हो, आज छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप हर एक आशीष को देखेंगे। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे बंधन में, आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं सालों साल के बंधन से कैसे छुटकारा पाए। देखो कैसे तोड़वाएं, मतलब कि आज बंधन है लेकिन नहीं पता लग रहा है। कई बार लोग बंधन में होते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी बंधन में है। कई बार हो सकता है कह रहे कि परीक्षा के कारण बंधन आ जाता है। कई बंधन होते हैं कि वो दाते परदादों से चले आ रहे होते हैं। कई बंधन होते हैं कह रहे कि वो प्रार्थना करने के बाद भी नहीं टूटते। इसका मतलब कि वो परीक्षा है आपकी। कुछ लोग उस समय में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि उस समय में लोगों के लिए कि हम देखते हैं कह रहे कि कई बार नहीं पता होता लोगों को, लेकिन उन बंधनों को तोड़वाने के लिए बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी बंधन ही टूटते। हो सकता है आज आपके घर में किसी में बार बार, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि वो बंधन किस प्रकार का बंधन मेरे ऊपर है भी या नहीं भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जज कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि वो बंधन मेरे ऊपर है कि नहीं। या तो आपके ज्यादातर बार बार नुकसान हो रहे होंगे। आपका कभी गाड़ी में नुकसान हो रहा है, कभी आपका टीवी खराब हो रहा है, कभी आपका फ्रिज खराब हो रहा है, कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कई बार आपके काम डिले हो रहे हैं। आप लोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिले पर डिले हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो और बढ़ते बढ़ते काफी दिन हो गए कि 1 महीने से कह रहे कि आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, बच्चों में, परिवार में शांति नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बार बार इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर बंधन डाला गया। किसी ने आपके ऊपर बंधन डाल दिया और शैतान ने उन बंधनों को उन लोगों के ऊपर डाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने। याद रखना, बाइबल में लिखा, याकूब बोलता है, कह रहा है कि एक भी मसीह घराने पर, कह रहा है एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन शैतान परीक्षा लेता है। हम उसको बोलते हैं बंधन। यहाँ पर अब्राम के बारे में हम देखते हैं कि जो समस्या अब्राम के ऊपर थी, जो समस्या उसके ऊपर चलती रही काफी समय से, मतलब कि वो काफी समय उसके पास बच्चा नहीं था। 90 साल तक सारा के पास बच्चा नहीं था। आगे चलकर उसका बच्चा जब हुआ इसहाक, और उसके ऊपर भी करे वही समस्या कि 20 साल तक उसके पास भी कोई बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसके थोड़े दिन के बाद जो उसके बाप के साथ प्रॉब्लम थी कि उसको जो कुआं वो खोदता था, जो जमीन वो पसंद करता था, लोग उस पर लालच कर लेते थे, और वही प्रॉब्लम कह रहा है कि इसहाक के जीवन के अंदर आई। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ये बंधन है, कह रहा है कि और लेकिन बंधन किसी ने डाला नहीं है। आप शक करते रहते हैं, कई बार किसी ने डाला है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं। कई बार लोग जब एलर्जी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय हाई मारते हैं या फिर अंदर से जलते हैं, जलस करते हैं, तो आपके ऊपर बंधन आ सकता है। कई बार उस बंधन को तोड़वाने के लिए हमें क्या करना है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप परेशान हो काफी समय से और उस बंधन को आप तोड़वाना चाहते हो, लेकिन वो बंधन टूट ना रहा हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज का वचन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपके कैसा भी बंधन हो टूटता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, लेकिन बंधन टूटते नहीं है, तोड़वाने पड़ते हैं। आज विश्वासी बंधन में पड़े रहते हैं, लेकिन वो बंधन तोड़वाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग दूसरे कल्चरों में क्या करते हैं, उनको पता लगता है तो वो जगह जगह जाते हैं बंधन तोड़वाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने आज मेरे को एक तरीका बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठकर भी इस तरीके को अमल कर सकते हो और आपके बंधन टूट सकते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे 3 तरीके। कह रहा नंबर 1, स्तुति करने से। कह रहा कि आप जब कह रहे कि आपके घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्तुति करना है। मतलब ज्यादातर बार बार स्तुति के गीत गाने, आपको स्तुति हो, आराधना करना है परमेश्वर की, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पौलुस जब स्तुति आराधना करता था तो परमेश्वर ने उसको बंधनों से आजाद किया। मैं कह रहा हूँ आज कैसा भी बंधन हो, मैं कह रहा हूँ जेल में, कोर्ट में, केस में, कैसा भी बंधन हो, पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाना है आपको, दिन में 3 बार। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, स्तुति करने के बाद बंधन टूटता है। कह रहा है 3 बार मुंह दिखाना है। कुछ लोग प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति करने से पहले आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूँ, और पवित्र आत्मा जी मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार के जन जो है वो परेशान है। लेकिन आप आराधना स्तुति कर ही नहीं पाते बीमारी के अंदर या समस्या के अंदर, क्योंकि आपको टेंशन ये रहती है मैं परमेश्वर को फटाफट बता दूं। परमेश्वर उन लोगों के बंधन कभी नहीं तोड़ता जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, आपको आराधना नहीं करते कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे आराधना वाले छोटे छोटे आप गीत गा सकते हैं अपने मुंह से।
दूसरा कह रहा दिन में 3 बार कह रहा कि मुंह दिखाना आपको, कह रहा कि जब आप और कह रहा तीसरा कह रहा कि मुंह दिखाई देना, मतलब मुंह दिखाई देनी पड़ती है। मतलब कि बहुत सारे लोग भेंट के बारे में, कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो जो है परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं लेकिन मुंह दिखाई कभी नहीं देते। उन लोगों के जीवन में कह रहा बंधन पड़े रहते हैं और वो टूटते नहीं है। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो टिका रहे थोड़ी देर, कह रहा तेरे बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि आज शैतान नहीं चाहता कि आपके बंधन टूट जाए, इसलिए वो आपको हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर रोकेगा, आपको इन 3 तरीके से आपको रोकेगा बार बार। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप संडे जब वीरवार आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आपको जब आप संडे यहाँ पर आते हैं चर्च में तो आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, और जो वचन जो आप सिखा रहा हूँ उसके कारण आपके घरों में आशीष डबल होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रिबका के पेट में जब बच्चे हुए तो उसी समय उसके पेट में बच्चे पैदा होते ही झगड़ा कर रहे हैं। आपको ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर से पूछने की तो परमेश्वर ने उसको बताया तेरे पेट में बंधन है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पेट में क्या है। बच्चा कैसे झगड़ालू हो गया, पेट के अंदर एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक कर्ज था। आदम और हवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने झगड़े में एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि झगड़ा लो, इसका मतलब कोई शराब कोई कर्ज पीछा करता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। हो सकता है अगर आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन कोई बंधन पड़ गया हो सकता है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं, जब आप पाप करते हैं तब बंधन आ जाता है। कह रहे कि आपको कोई जादू टोना करवाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि वो बंधन तो अपने आप ही आ जाता है उन लोगों के ऊपर जब वो पाप करते हैं। जब दूसरी बार कह रहे अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कई बार आपकी परीक्षाएं, कह रहे जो आपके दादे परदादों की परीक्षाएं थी वो भी आपके जीवन में काम करती हैं, वो आती हैं आपके ऊपर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेकिन आपको जब तक नहीं वो टूटेंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया, कह रहे जो कोई जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। लेकिन आपको जय पानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने जय पा ली है क्रूस पर, उसने बंधन तोड़ दिया। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चल पादरी ऐसे बोल रहा है, चल प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं हो सकता, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब तक कह रहा आपको जब भी महसूस हो तो कह रहा उसी समय आपको सिर्फ ये बात बोलना है, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर कह रहा बंधन को तोड़ दिया और इसी समय मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन जब आप नहीं बोलते तो वो बंधन वो रहेगा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, मैंने बताया 4-5 चीजें, अगर आपको लग रहा है बार बार नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, घर में क्लेश हो रहा है, कह रहा बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम डिले हो रहा है, लोन लेना है, घर बनाना, कुछ भी करना है, जॉब नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन डिले हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको तुड़वाना है आज बंधन। हम